हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉस्ट विथ राज। आज हम बेलपहाड़ी से झारग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो झारग्राम में एक्सप्लोर करने के बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट हमने कुछ प्लेसेस लिस्ट किया है, जैसे चिल्कीगिरी पैलेस, कनक दुर्गा टेम्पल और राज पैलेस। तो फर्स्ट हम जा रहे हैं चिल्कीगढ़ पैलेस, जो कि 33 किलोमीटर्स दूर है ताराफिनी रिवर डैम से। अब वहाँ जाने का रास्ता तो आप देख ही रहे हैं। राइड्स का असली मज़ा तो ऐसे रास्तों में ही है। वैसे आप लोग कभी झारग्राम घूमने आते हैं तो यहाँ पे बहुत प्लेसेस है। अगर सब प्लेसेस कवर करना हो तो यहाँ पे स्टे करके अच्छे से आप घूम सकते हैं। और फ़िलहाल हम तो एक दिन के लिए आए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मेनली कुछ प्लेसेस को सिलेक्ट किया है। और ये हमारे दिन का सेकंड हाफ़ है। फर्स्ट हाफ़ तो बेलपहाड़ी का कवर करने में ही हमारा वेस्ट हो गया। अब बाकी का हाफ़ हम लोग झारग्राम में बिताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन में। और ये रहा हमारा पहला लोकेशन, चिल्कीगढ़ का पैलेस। चिल्कीगढ़ का पैलेस वैसे तो मैंने नेट पे देखा था कैसा है कैसा नहीं है, बट किसी पैलेस को सामने से देखने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। और ये रहा वो पैलेस। एक मिनट, इस थोड़ा सा शायद चेंज है ये पैलेस। पैलेस थोड़ा चेंज है, इसका रीज़न यहाँ पे यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला। एक्चुअली यहाँ पे इस वक्त शूटिंग चल रहा है, किसी फिल्म का या फिर किसी सीरियल का हो सकता है। तो उस शूटिंग के लिए इस पैलेस को थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है। एक्चुअली पैलेस ऐसा दिखता है। बट अभी ये जो पैलेस है, इसके सामने का स्ट्रक्चर ये लोग शूटिंग वाले थोड़ा चेंज करके रखे हैं अपने अकॉर्डिंग टू देयर शूट। तो रियल पैलेस तो हमको सामने से देखने को मिला नहीं। चलते हैं पैलेस के पीछे के तरफ। तो हम हैं अभी इस पैलेस के बैक साइड में, और यहाँ बहुत सारे पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं जो कि मे बी उस टाइम पे इसी पैलेस का हिस्सा हो सकते हैं। एक्चुअली मुझे इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ खास पता नहीं है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था नेट में। मैंने यहाँ के आसपास के एक दो लोगों से भी पूछा था, बट किसी को यहाँ के इस जगह के हिस्ट्री के बारे में कुछ खास पता नहीं है। मे बी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने से शायद कुछ पता चलता। अब हम चिल्कीगढ़ पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद बढ़ रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन कनक दुर्गा टेम्पल की तरफ, जो कि वहाँ से करीब 10 मिनट की डिस्टेंस पे ही है। वैसे तो इस टेम्पल का अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि एक टाइम पे यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, उनके सपने में माँ दुर्गा आई थी और उन्होंने कहा था कि उनका टेम्पल बनाया जाए। तो उन्होंने ही उस टाइम पे ये टेम्पल का निर्माण किया था। फिर धीरे धीरे जैसे ही जनरेशन आगे बढ़ता रहा और भी उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस हुआ, और आज का जो टेम्पल है वो तो आप देख ही सकते हैं थोड़ी देर में। तो ये पहुंच गए हम टेम्पल के एंट्री गेट पे। शायद यहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करना होगा आगे। हाँ, यहाँ पे पार्किंग ही है। टेम्पल के एंट्री का रास्ता एक मेन गेट तो है, बट ये इसका मेन गेट नहीं है। ये इसके पीछे के साइड से एक एंट्री का गेट है। एक्चुअली ये जो टेम्पल है ये सेंटर में है, और उसके चारों तरफ आप जैसा देख रहे हैं अभी जंगल इस तरह का जंगल फॉर्म किया गया है। तो ये एक अमेजिंग सा सीन है कि चारों तरफ एक जंगल और बीच में टेम्पल। इसीलिए उसमें सुन रहे थे ना कि यहाँ तक आने का रूट बहुत अच्छा है। मंदिर जब पहुँचेंगे तब तो जैसा होगा, बट रूट बहुत अच्छा है, देखने लायक। जंगल के बीच से ऐसा लग रहा है। हाँ, जंगल से कुछ आना जाए शायद, इसलिए ये सब लगा के रखा है। तो ये जगह थोड़ा भूल भुलैया टाइप है, आपको ढूंढ के जाना पड़ेगा कि कौन सा टेम्पल की तरफ जा रहा है। और फाइनली आप जब सक्सेसफुल होते हैं तो आप टेम्पल के सामने होंगे। शायद ये रास्ता वहाँ तक जाएगा, या ये मेरे ख्याल से ही है। इसमें चलते हैं और जाके देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। ओ सप्तोषी इधर लटकते हुए आना है, आ जाओ। प्रणाम करो श्री ठाकुर दे। अब हम हैं टेम्पल के स्टार्टिंग की तरफ, मतलब जहाँ से टेम्पल का एंट्री गेट था उसके साइड, उस साइड वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं। ऐसा लग रहा है हम जंगल से निकल के आए हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टेम्पल कैसा है।
ये सामने जो टेंपल है ये तो उसके बाद फिर उसको रिनोवेट करके डेकोरेट करके फिर अभी ऐसा बनाया गया है, और इसके साइड वाला जो पोर्शन है वो पुराने टाइम से था। ये है अभी का टेंपल का मेन एंट्री। टेंपल के आसपास बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा गार्डन और प्ले झूला और सब लगा हुआ है जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ मतलब आप फैमिली को लेके कभी वीकेंड के ट्रिप पे या कभी आएँ तो वो ये बहुत एक बेटर जगह होगा आने के लिए। और अब एक सेल्फी टाइम। अभी बज रहे हैं 3 और अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अपना लास्ट डेस्टिनेशन कंप्लीट करने के बाद ही लंच करेंगे, ऐसा प्लान्ड है। अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स झाड़ग्राम का राज पैलेस। तो ये जो आप सीन देख रहे हैं ये पूरा झाड़ग्राम राज पैलेस का रास्ता है, जो कि यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है अभी। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। उम्मीद है 4 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि एज़ पर प्लान्ड हम लोगों का प्लान है कि झाड़ग्राम से अंधेरे होने से पहले यहाँ से निकल जाया जाए तो बेटर हो, क्योंकि ये जगह हमारे लिए थोड़ा नया है। तो ये रहा झाड़ग्राम का राज पैलेस। इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जब अकबर ने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जीत लिया था, तब उन्होंने इन दोनों स्टेट्स की सूबेदारी आमेर के राजा मान सिंह को दे दी थी। तो राजा के जनरल सर्वेश्वर सिंह और उनके बड़े भाई ने अराउंड 16वीं शताब्दी में ये इस राज पैलेस की स्थापना की थी। इस पैलेस का और भी जितना डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है गेट एंट्री का, और इसके पीछे जस्ट पीछे ही वो पैलेस है, झाड़ग्राम का राज पैलेस। इसके राजा मान सिंह ने यहाँ के लोकल एरिया के जो ट्राइबल किंग थे राजा मल्ल, उनको हराया था। तब से यहाँ के जितने भी राजा हुए उनको मल्ल देव बोला जाने लगा। अभी यहाँ के गार्ड से पता चला कि यहाँ पे एंट्री मना है, मतलब ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया है। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री करना है तो पहले से आपके पास परमिशन होना चाहिए। ऑन द स्पॉट एंट्री का परमिशन तो नहीं मिला, हाँ, लेकिन पिक क्लिक करने का परमिशन ज़रूर मिला। तो यहाँ ख़त्म होता है हम लोगों का एक दिन का शॉर्ट ट्रिप, जिसमें हम लोग टोटल अराउंड 400 किलोमीटर्स तक कवर किए हैं। बट सब पूरा ट्रिप तो अच्छा था, हाँ, लेकिन परमिशन न होने की वजह से हम लोगों को लास्ट में झाड़ग्राम के राज पैलेस में एंट्री नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगर कभी नेक्स्ट टाइम वहाँ जाते हैं तो पहले से परमिशन लेके जाएंगे, तब आप लोगों को अंदर से दिखा सकते हैं कि झाड़ग्राम का राज पैलेस कैसा दिखता है। वहाँ का कुछ बातें हमको और पता चला वहाँ जाके, जैसे यहाँ के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जब रिवोल्ट किया था, तब वो रिवोल्ट में हार गए थे और ब्रिटिशर्स ने झाड़ग्राम के राज पैलेस को अपने अंडर में ले लिया था। मतलब उस टाइम पे ज़मींदारी था तो अपने ज़मींदारी में ले लिया था। तो यहाँ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ, और अभी हम लोग लोधासुली के जंगलों में से जा रहे हैं। थोड़ा टाइमिंग से उलट पुलट हो गया टाइमिंग, और मे बी हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते रात के 8-9 बज जाएंगे। आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं और भी अलग अलग प्लेसेस के एडवेंचर अपलोड करता रहूं और आपको उनके रिव्यूज़ दे सकूं।